हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मासिक मूल्यांकन माह अगस्त वर्ष 2026-27 क्लास 9 के हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे टेस्ट पेपर में दिया गया है। हम इतना ही नहीं देखेंगे, हम इसमें आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी टिक कराएंगे जो आपके एनुअल एग्जाम में काम आ सकता है। इसका मतलब साफ है यार, जिस क्वेश्चन को मैं टिक कराऊंगा ना उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि तुम्हें आगे भी काम आए। देखिए, अगर इस मासिक पेपर की मैं बात करूं ना, 1 घंटे समय मिलेंगे एंड 20 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो, हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। 3 प्रश्न रहेगा 3 नंबर के। पहला नंबर कहता है, दो बैलों की कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने किसका वर्णन किया है। मतलब दो बैलों की जो कथा है उसमें किसके बारे में बताया गया है। इसमें पूरा का पूरा कृषक समाज और पशु के भावनात्मक संबंध के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो किसान है और पशु है उन पे आपसी संबंध है। एंड हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर कहता है कि कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर कहाँ विद्यमान है। तो कबीर दास जी का कहना है कि भाई साहब, जो ईश्वर हैं वो प्रत्येक प्राणी के श्वास में विद्यमान है। मतलब कण कण में, क्षण क्षण में विद्यमान है, इनका ऐसा कहना था। एंड यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर कहता है, सम्मान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो सम्मान में है समधनमान अर्थात सम्मान। आगे हमारा दूसरा नंबर कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये रहेंगे टोटल 3 क्वेश्चन 3 नंबर का। पहला नंबर कहता है, गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, वह डैश 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 है। तो वह कौन है। तो वह कुत्ता है। जो गधे का छोटा भाई है और उससे भी कम गधा है। मतलब कुत्ता जो है ना वो गधा से भी कम गधा है। तो भाई कुत्ता समझदार होता है, अगर उसको तुम बोलोगे अरे लो रोटी, तुरंत दौड़ के आएगा, है ना, वो कुत्ता है। हमारा दूसरा नंबर कहता है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डैश 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 डारी। तो यहां पर आपको लिखना है दुलीचा। एंड तीसरा नंबर कहता है, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जोड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेटा प्रत्यय। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। हमारा तीसरा नंबर कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला नंबर कहता है, अमृत शब्द के दो पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो सुधा और पीयूष, ये कहते हैं अमृत को। अगर तुम्हारा नाम पीयूष है तो फिर डेफिनेटली तुम एक अमृत हो भाई। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि मुहावरे का अर्थ लिखना है। 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। जैसे चोर ने पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया, इसका मतलब कौन भागा, पुलिस की चोर, चोर भागा ना यार। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कहता है कि प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखना है। ठीक है, 250 से 300 से 25 से 30 शब्दों में। जैसे कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी प्रतिदिन क्यों ली जाती थी। तो इसका आंसर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूं। इसलिए हाजिरी लेते थे ताकि पशुओं की संख्या कम ना हो और पशुओं की बराबर देखभाल की जा सके। कबीर जी ने सच्चे प्रेम मतलब ईश्वर भक्ति की क्या पहचान बताई है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पांचवा नंबर कह रहा है कि स्वर संधि की परिभाषा बताना है एग्जाम्पल सहित। एंड छठवां नंबर कहता है, निम्नलिखित साखी का सरल भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, मतलब इसका अर्थ बताना है। एंड यहीं पर हमारा सातवां नंबर कह रहा है कि अपने अध्यापक महोदय को 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन को आंसर को कवर करते हैं। पहला नंबर ये रहा आपके सामने, ये रहा दूसरा नंबर। हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से। सबसे पहले कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी, ये रहा आंसर। एंड कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या पहचान बताई है, तो ये रहा इसका आंसर। पूरा ये आंसर छाप देना भाई, तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। पांचवा नंबर ये रहा संधि के बारे में। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय एंड महाधन ईस बराबर महेश। एंड ये रहा तुम्हारा छठवां नंबर, साखी का सरल भावार्थ क्या होगा, तो पूरा पूरा उसका अर्थ लिखा गया है। एंड ये रहा 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में कक्षा अध्यापक महोदय, ठीक है। एंड यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिखना, यहाँ पर आपका विद्यालय किस स्थान पर है वो लिखना। इसके बाद आप विषय लिखना कि 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र चाहिए महोदय, और पूरी बातें लिखना। एंड इसके बाद नीचे यहाँ पर लिखना है आपको धन्यवाद, एंड अपना नाम जरूर लिख देना है। बस इतना लिख के आपको द एंड करना है। स्टूडेंट्स, अगर इस हिंदी का पीडीएफ चाहिए ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर जुड़िएगा जरूर। सीधे तौर पर इस पीडीएफ को शेयर किया जाएगा।
एंड क्वार्टरली एग्जाम के लिए मिडिल एजुकेशन के फॉलो करके रखो, क्योंकि यहीं पर आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू एंड बाय बाय।